हर साल सीबीएसई अपने एग्जाम में किसी ना किसी सेट में क्यूबिक फंक्शन जरूर देती है और इसको शो करने के लिए या चेक करने के लिए आपसे पूछती है कि बच्चों ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा, या वो शो करने को कहती है कि ये बाइजेक्टिव है तो बच्चों शो करने के लिए तो 100% ये बाइजेक्टिव होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इफ फंक्शन R2R is defined as the function fx is equal to 4x cube plus 7, show that it is a bijective function. It is a bijective function. बच्चों बाइजेक्टिव फंक्शन को प्रूव करने के पहले, शो करने के पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है। ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव यानी कि 1 1 और सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है, ऐसे सारे फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो हमारा ये जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7, क्या ये वाकई में बाइजेक्टिव है या नहीं है? अगर शो करने को दे दिया तो 100% बच्चों बाइजेक्टिव होगा 100%। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। जब शो करने को दे तो आप इसको बाइजेक्टिव मान के चलें, बस शो करना है। तो सबसे पहले क्या शो करेंगे? इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। इंजेक्टिविटी चेक कर लेते हैं बच्चों। जब हम इसको इंजेक्टिव फंक्शन शो करते हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले fx1 इज इक्वल टू fx2 को लेंगे, ठीक है। अगर हमारा fx1 fx2 के इक्वल है, साथ ही साथ x1 इक्वल x2 मिल जाता है, तो हमारा फंक्शन 1 1 होगा। तो हमारा फंक्शन 1 1 होगा। तो क्या ये वाकई में हमारा fx1 इक्वल fx2 लेने पर x1 इक्वल x2 होगा या नहीं होगा? तो बच्चों ये जो दोनों के दोनों नंबर हैं x1 x2, ये हमारे डोमेन से बिलोंग करेंगे। अब डोमेन कौन? ये जो नंबर दिख रहा है आपको रियल नंबर, ये डोमेन है। और ये कौन है बच्चों? ये कोडोमेन है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना बच्चों? ये बात समझ में आ गई होगी आपको। यानी कि जो हमारा x1 और x2 होगा ये कहां से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। कहने का मतलब डोमेन से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम इसकी जो रेंज है, जो इसकी इमेज है, यानी कि fx1 यानी कि x1 रखने पर जो इमेज मिलेगी और x2 रखने पर फंक्शन की जो इमेज मिलेगी, दोनों के इक्वल करेंगे, ठीक है। ये दोनों इमेजेस कैसी हैं? इक्वल है। ये दोनों इमेजेस कैसी हैं? इक्वल है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम शो करने की कोशिश करेंगे कि हमारा x1 इक्वल x2 मिल जाए। तो एक बात बताइए, जब fx इक्वल 4x क्यूब प्लस 7 होगा तो fx1 क्या होगा? fx1 क्या होगा बच्चों? fx1 होगा हमारा 4x, भाई यहां x है तो यहां भी x है, यहां x1 होगा तो यहां भी x1 होगा। x1 क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 4x2 क्यूब प्लस 7। और ये 7 से 7 कैंसिल आउट। क्यों? ये 7 यहां जाएगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या होगा। 4x1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4x2 का होल क्यूब। बच्चों 4 यहां डिवाइड में जाएगा तो इसको कैंसिल आउट करेगा, हमें क्या मिलेगा? x1 होल क्यूब इज इक्वल टू x2 होल क्यूब, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, ये x1 इज इक्वल टू, ये देखो ये जो पावर दिख रही है, ये जो पावर दिख रही है जब रिवर्स होके राइट साइड जाएगी तो x2 होल पावर 3 होल पावर 1/3 हो जाएगा। और ये 3 से 3 कैंसिल। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2। तो हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 आ गया बच्चों। तो हम कहें इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 एंड x1 इक्वल टू x2, then function is 1 1 और इंजेक्टिव तो बच्चों हमारा जो गिवन फंक्शन है वो तो इंजेक्टिव शो हो गया। अब हमें बाइजेक्टिव शो करने के लिए और क्या शो करना होगा? सर्जेक्टिव, यानी कि ऑन टू शो करना होगा। तो ऑन टू कैसे शो करेंगे? तो बच्चों इसकी सर्जेक्टिविटी यानी कि ऑन टू चेक कर लेते हैं कि आखिर हमारा फंक्शन ऑन टू है या नहीं। अब ऑन टू कैसे शो होगा? देखो बच्चों, अगर हमारा फंक्शन देखो, हम जनरली इसको क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 4x क्यूब, ठीक है। तो यहां पर हम x की वैल्यू जैसे जैसे पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा? y मिलेगा। अगर हम इस बात को साबित करने में कामयाब हो गए
कि y रखने पर हमारा x भी डिफाइंड होगा, तो बच्चों हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, यानी कि इन्वर्टिबल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या ये वाकई में x इक्वल y के फॉर्म में हमें ये फॉर्म मिल सकती है? तो देखते हैं, 4x³ प्लस 7 इज इक्वल टू y, ठीक है बच्चों। देन 4x³ इज इक्वल टू y माइनस 7 एंड x³ इज इक्वल टू y माइनस 7 होल अपॉन 4। क्या यहां से क्यूब रूट हटेगा, क्यूब हटेगा, तो यहां क्या आएगा, क्यूब रूट। सो x इक्वल क्या आएगा बच्चों, y माइनस 7 अपॉन 4 होल क्यूब रूट। तो बच्चों देखो, क्यूब रूट के अंदर भले ही नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर मिले, बच्चों हमारा ये डिफाइंड फंक्शन होगा। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया y माइनस 7 अपॉन 4 होल क्यूब रूट। ओके बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। जब हमारा फंक्शन x की बजाय y के फॉर्म में मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, और सारे इन्वर्टिबल फंक्शन ऑन टू होते हैं। सो गिवन फंक्शन इज ऑन टू or bisective, no, surjective or surjective. Hence fx is equal to 4x³ plus 7 is a bisective function. तो बच्चों आशा है कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, और वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।